पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए 2 देशों के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने साझा की है। वो देश कौन कौन से हैं, इस दौरे के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। Honorable Prime Minister will be visiting Uzbekistan on August 29 to 30 at the invitation of the President of Uzbekistan. दुनिया के बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत की नजर अब मध्य एशिया पर है और इसी कूटनीतिक रणनीति को धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही अहम विदेश दौरा पर निकलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में शामिल होने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा करेंगे, जिसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके दिया है। Good afternoon, everybody. Thank you for joining us today. Honorable Prime Minister will be visiting Uzbekistan on August 29 to 30 at the invitation of the President of Uzbekistan. This will be the 4th visit of Prime Minister to Uzbekistan and the 2nd bilateral visit. He had earlier visited Uzbekistan in 2015 as part of the visit to Central Asian countries. Then in 2016 to attend the SCO summit, the Shanghai Cooperation Organization summit, and in 2022 again for the summit in Samarkand. Over the past several years, India and Uzbekistan have maintained extensive and fruitful engagements, both in bilateral and multilateral formats. पीएम मोदी की यह यात्रा सिर्फ 2 देशों का दौरा नहीं, बल्कि मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक पकड़ और रिश्तों की नई मजबूती देने की कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को क्या हासिल होगा और दोनों देशों के साथ रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। As well as the important role of academic and people-to-people exchanges in further strengthening bilateral relationship. Following the state visit to Uzbekistan, the Prime Minister will travel to Bishkek from 31st August to 1st September to participate in the 26th SCO summit. This year marks the 25th anniversary of SCO. The theme of the summit is 25 years SCO, together towards sustainable peace, development and prosperity. As you are aware, SCO comprises of 10 member states and there are 15 dialogue partners and a few observers. SCO was established with the primary goal of countering 3 evils of terrorism, separatism and extremism, which continue to remain a challenge. पीएम मोदी की 2 देशों की यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले उस मंच को भी समझना जरूरी है जिसके सिलसिले में पीएम मोदी मध्य एशिया का रुख कर रहे हैं। आखिर क्या है शंघाई सहयोग संगठन, क्यों दुनिया की बदलती राजनीति में इस संगठन की अहमियत लगातार बढ़ रही है और भारत के लिए SCO क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस तमाम सवालों के जवाब इस ग्राफिक के जरिए समझ लेते हैं। SCO की पहचान एक आर्थिक व सुरक्षा समूह के तौर पर की जाती है। इस समूह में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। SCO के सदस्य देशों में दुनिया के करीब 40% आबादी रहती है। वहीं ये देश पूरी दुनिया के 20% GDP का हिस्सेदार है। SCO की स्थापना साल 2001 में शंघाई, चीन में की गई थी। SCO की स्थापना क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से की गई है। इसके अलावा ये संगठन आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ने पर भी जोर देता है। मध्य एशिया से मजबूत होते रिश्तों के बीच पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान यात्रा भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को नई धार देने साबित हो सकती है। शंघाई सहयोग संगठन के मंच से भारत जहां अपने हितों को मजबूती से रखेगा, वहीं दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को भी नई ऊंचाई देने की कोशिश हो सकती है।